disciples, they are discussing that, hey, you know what? We left all the breads. अब वे आपस में विचार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं है, We have only one. एक ही रोटी बची, What to do? अब क्या करें इसका? कौन खाएगा? Only one bread is there. एक ही रोटी बची है। And they were discussing. और वो विचार कर रहे थे। Just before this event, Jesus fed 4,000 people. इसी वाक्य से पहले ही यीशु ने 4,000 को खिलाया। He did miracle there. उनके सामने चमत्कार हुआ। Sometimes we do the same like disciples. We see Jesus doing signs and wonders, but when we are left with little amount of bread or money, then we'll say, oh, what's this? और जब हम भी ऐसी चेलों के समान प्रतीति रखते हैं कि जब आश्चर्यक्रम हो गए और हम देखते हैं कि हमारे पास तो बहुत कम है, तो हम सोचते हैं कि अब कैसे होगा। Remember what Jesus did last time. स्मरण रखो कि यीशु ने पिछली बार क्या किया था। Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. Lord, I will remember what you have done. प्रभु मैं स्मरण रखूंगा कि आपने क्या किया। मैं आपके उपकारों को नहीं I will remember all your benefits. आपके उपकारों को मैं नहीं भूलूंगा। Amen. आमीन। So now Jesus is saying, अब यीशु कह रहे don't हैं, you know that I am a miracle worker? क्या तुम नहीं जानते कि मैं चमत्कार करने वाला हूँ? If I can feed 4,000 people, if I can feed 1,000 people, then remember I can feed 12 of you easily. अगर मैं 4,000 को खिला सकता हूँ, हजारों को खिला सकता हूँ, तो तुम 12 को भी खिला सकता हूँ। Amen. आमीन। Many of us, we have eyes but unable to see. We have ears but unable to hear. हमारे पास आंखें और कान रहते हुए भी नहीं देख पाते, सुन पाते। Somehow enemy or any bad situation has paralyzed us. कभी-कभी शत्रु और खराब परिस्थिति हमको लकवा मार देती है। Our eyes are so tuned enough to see bad things in the midst of good things. हमारी आंखें इतनी तत्पर होती हैं खराब चीजों को ही देखने में। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? You saw how I did the miracle. तुमने देखा कि कैसे चमत्कार हुआ। But now you are unable to believe. लेकिन अब तुम्हारे विश्वास में कमी आ गई। Can I tell you, people of God? क्या आपको बता दूं एक चीज? Today, God is not only going to open the physical doors in our lives, but He is going to open our spiritual eyes, our spiritual ear, our spiritual hands, so that we will be able to see and operate under the mighty presence of God. और ना केवल प्रभु जो शारीरिक दरवाजे हम हमारे लिए खोल रहा है, लेकिन आत्मिक दरवाजे, आंख कान भी खोल रहा है, ताकि हम उसकी जो चीज उसने हमारे लिए रखी है वो कर पाएं। Now. After saying this, ये कहने के बाद now Jesus is doing one miracle. अब यीशु कुछ आश्चर्यक्रम करता है। You need to understand the context. अब इस बात का संदर्भ समझना जरूरी है। Amen. आमीन। Verse number 22. अब 22वीं आयत। Yes. वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं कि वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे ये कहकर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। Amen. So now Jesus did a miracle. यीशु ने एक आश्चर्यक्रम किया। A group of people brought a blind man लोगों ने एक अंधे व्यक्ति को and urged Jesus to touch him. और यीशु से विनती की कि इनको छू दीजिए। Oh, I thank the Lord for this group of people. और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि इस झुंड के लिए। They knew that there is solution with Jesus Christ. उनको पता था कि यीशु में इस समस्या का समाधान है। So this man was brought to Jesus. तो इस व्यक्ति को उठा करके
यीशु के पास लाया गया। You and I, we were brought to Jesus by someone. हमको, आपको और मुझे प्रभु के पास कोई लेके गया। When we were hopeless, जब हम निराशा में थे, when we were in that sinful world, और पाप से ग्रसित थे, someone said, Jesus loves you. Come, कि- let us go to his house. किसी ने बोला यीशु आपसे प्रेम करता है, आइए उसके भवन चलें। Amen. Amen. So that group of people brought that blind man to Jesus. उस अंधे व्यक्ति को यीशु के पास वो लोग लेके आए। Number one point, people of God, remember, you need to have such environment who will drag you to Jesus, who will push you towards Jesus. पहले जी स्मरण रखें कि आप ऐसे वातावरण में रहें कि लोगों से ऐसे घिरे हो कि आपको वो लेकर जाएं प्रभु के पास। Amen. Who will say, come, let us go to the house of the Lord. जो आपको बोलेंगे कि आइए चलते हैं प्रभु के भवन में, Come, let us go into the presence of the Lord. आइए चलते हैं प्रभु की उपस्थिति में। I was glad when they said that let us go to the house of the Lord. और मैं खुश हुआ जब उन्होंने बोला कि आइए चलते हैं प्रभु के भवन में। I'm not there yet in the house of the Lord, but when they said, let us go, I was glad. My spirit started leaping inside. और मैं वहां तक पहुंचा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बोला आइए चलते हैं तो मेरी आत्मा उछलने लगी। Bible says, watch your steps when you enter into the house of the Lord. बाइबल कहती है कि अपने कदमों पर ध्यान दो जब वो प्रभु के भवन में प्रवेश करते हैं। Amen. आमीन। If going to the house of the Lord is not exciting you anymore, check your spirit. अगर आपको प्रभु के भवन जाना उत्साहित नहीं करता तो अपने आप को जांच लें। If the things in the church is no more exciting you, check your spirit. अगर कलीसिया में चीजें आपको आनंद से नहीं भर रही हैं तो आप अपने आप को जांच लें। Amen. Amen. So this group of people came to Jesus. तो प्रभु के पास ये लोगों का झुंड आया They urged Jesus, requested Jesus to touch him. और बड़ी विनती की विनम्रता से कि प्रभु इसको प्लीज छू लीजिए। They knew that there is power in a touch. उनका प्रकाशन था, उनको पता था कि यीशु में सामर्थ है। There is a power in a touch. यीशु के स्पर्श में सामर्थ One है। touch from heaven can change the trajectory of your life. स्वर्ग का एक स्पर्श आपके जीवन के मार्ग को बदल सकता है। One touch of Jesus can change my mindset. एक यीशु का स्पर्श मेरी सोच विचारधारा को बदल सकता है। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are, seeking that touch from the Lord? कौन है आप में से कितने लोग जो यीशु के उस स्पर्श के लिए भूखे हैं? I don't want to get satisfied with only the teachings. मुझे केवल जो शिक्षा का वचन मिलता है उससे संतुष्टि नहीं But है। Lord, I want that intense touch from you. प्रभु मैं आपकी वो विशेष घनिष्ठता को मैं चाहना चाहता And हूँ। this group requested Jesus to have that touch. और ये समूह ने प्रभु से विनती की कि प्रभु इसको कृपया छू दीजिए। Amen. आमीन। And Jesus took him और यीशु उसको ले गया, out of that place. उस जगह से बाहर ले गया। Jesus took that person out of that place. उस जगह से बाहर ले गया यीशु उस अंधे व्यक्ति को। Out of that vicinity. उस जो समीपता का झुंड था। Sometimes people, those who love us, the people, good people, I'm talking about good people, कभी कभी जो भले लोगों से हम घिरे रहते हैं, कभी कभी प्रभु will drag us toward Jesus, but they will never ever leave your hand. No. Jesus, touch him. I'm holding. Please touch him. Touch him. हमने ले आया. We are the one. Hello. Sometimes we are so much inbound with love of someone. वो भैया क्या सोचेंगे? Yes. Wow. वो भैया क्या सोचेंगे? Hello. Jesus said, okay. All right. God bless you. You brought him to me, but let me do my business. यीशु बोलेगा कि अच्छा हुआ आप लेके आए, लेकिन अब मुझे अपना काम करने दो। Your suggestion and your good wishes will not work with him.
आपके सुझाव और आपकी अच्छी सोच इस व्यक्ति के प्रति काम नहीं Now आएगी। let me handle this case. अब इसको मुझे संभालने दो। Let me handle this case, says the Lord. अब यीशु ने बोला कि अब मुझे संभालने दो। Your case is in the court of Jesus. अब यीशु के न्यायालय में आपका केस Nobody is there to overrule. और उसकी विपरीत में कोई जवाब नहीं दे सकता। Nobody is there to object. और उसकी सुनवाई का कोई खंडन नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Jesus saying, let me do my business. यीशु ने बोला कि अब मुझे अपना काम करने दो। Some people, they will hold you back. कुछ लोग आपको पकड़ के पीछे रखते हैं। किसी प्रीचर का आपने नहीं सुना होगा जो कभी कभी उनका प्यार, कभी कभी उस अच्छे लोगों के प्यार और सजेशन हमें पीछे रख देता है। हमें तो बढ़ना है यीशु के पास। अगर यीशु ने हाथ थाम के आपको शहर पनाह से दूर लेके गया है तो चलते रहिएगा, क्योंकि वो हाथ बहुत सी थे। कम 2-3 people, come. I am blind. Oh my God, 3-4 hands. कितना 6 हाथ हो गए ना, लेके आ रहे हो। स्टेबिलिटी है। Listen to me. I am firm. I am stable. मैं इधर गिरूंगा तो यहां पर है, मैं इधर गिरूंगा तो यहां पर है। If I fall back, yes, there is a big guy. But now Jesus is saying, hello, put your hands off. इस आदमी के शरीर से हाथ छोड़ दो। One hand is enough. One hand is enough for me to handle his life. Let him come to me. Let him come to me. मेरे पास आने दो। Jesus is saying, hello group, listen to me. I don't want you to see what I am going to do with this man. मैं नहीं चाहता कि तुम देखो कि मैं यीशु क्या कर रहा है इसके साथ, Because these are good people. क्योंकि ये अच्छे भले लोग हैं। These are the church people. ये तो कलीसिया के लोग हैं। Jesus, please. जब Jesus क्या लिखा है बाइबल में, लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या आंख पकड़ के बाहर लिखा है, इतना तो काफी है, लिखा है करके थूका। ये राइचियस लोगों से नहीं होता। हेलो, हाउ कम? पास्टर को तो बस छूने की अनुमति, थूकने की अनुमति नहीं है। वाओ, I am telling you, I feel like preaching now. Yes. Whoa. These same people, good people, may be the hindrance of this miracle. ये कुछ जो भले लोग हैं, यही उसके छुटकारे का कहीं रुकावट ना बन जाएं। जीसस आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जीसस यार गिर रहा है। Come on. किसी का इतना केयर भी बहुत सी बार आपके लिए ठोकर का कारण बन सकता है। Yes. किसी का इतना नियरनेस, नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। Pastor, God is calling me to serve the Lord in Bangalore. But मेरा दोस्त, वो ब्रदर जो चर्च में मुझे इतना प्यार से हाथ मिलाते हैं, वो पास्टर कितना क्यूट पास्टर आइजैक है हमारे, उन्हें छोड़कर कैसे जाएं? I'm not talking about bad people. मैं यहाँ पे खराब लोगों की बात नहीं कर रहा। I'm talking about those caring. ये अच्छे प्यारे मसीह हैं। तुझे छोड़कर जाऊंगा, प्रभु के बारे में गा रहे थे आप, इनके बारे में नहीं। You need to know who is holding your hand. आपको जानना जरूरी है कि हाथ तक किसने पकड़ा है। इसीलिए मैं बहुत सी लोगों को यही सजेशन देता हूँ, पास्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, डू वन थिंग, गिव टाइथ, build an altar, create an altar and pray, because I know one thing, Jesus is the best teacher, Jesus is the best creator, and he knows what he is doing. यीशु सबसे भला शिक्षा देने वाला और सबसे भले काम करने वाला है, उसको पता है कि क्या कर रहा है। Amen. Amen. Yes. God will never ever eliminate the process.
प्रभु प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ेगा आपके साथ कार्य करने में। Are you with me? क्या मेरे साथ Yes, हैं? God is a God of prosperity, but He will never ever eliminate the process. परमेश्वर तरक्की का परमेश्वर तो है, लेकिन प्रक्रिया को कभी नहीं छूटेगा आपसे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. Amen. So Jesus took that man outside of that vicinity. तो यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को उस जगह से बाहर लेकर गया। Amen. आमीन। And he spits. और फिर वो थूकता है। वहां लेके गए और थूक कर उसको छुआ, जैसे आंख खोला, क्या है, दिख तो रहा है, लेकिन इंसान पेड़ के तरह दिखता है। हेलो, अंधे हो ना, तो तुम्हें कैसे पता कि ये इंसान पेड़ के जैसा दिख रहा है? वो जन्म से अंधा नहीं था, एक्सीडेंटली या किसी प्रकार से वो अंधा हो गया था। उसका विजन था, विजन लॉस्ट हो गया। मैं फिर से कहता हूं, विजन था, विजन लॉस्ट हो गया। बहुत सी लोग, आप लोगों को यही है कि आप प्रभु के लिए सेवा करना चाहते थे, आप खो गए। प्रार्थना आप घंटों घंटों करते थे, लेकिन अब नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज के इस समय पर वो द्वार, वो एक्सेस फिर से खोल दे रहा है। आप फिर से सौपन देखेंगे। यू विल बी द कैरियर ऑफ ड्रीम्स एंड योर प्रेयर लाइफ विल बी रिवाइव्ड इन जीसस नेम। आमेन। जब आंखें खोले तो क्या है कि इंसान मुझे पेड़ के जैसा दिख रहा है। अभी हो सकता है कि आपने पूरा तरीके से ना देखा हो। Listen to me. Maybe the vision is not clear, but I thank the Lord we are at least, we could at least see. It is not clear. It is blur, but thank the Lord we can at least see that. Oh, some of you are complaining that, Lord, I am not able to see what is there in my future. Lord, I am not able to comprehend what is there in next 5 years. But I thank the Lord, we at least have the vision, even if it looks like blur, even the images are not clear. I thank the Lord. मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया है, चाहे वो मुझे साफ से नहीं दिखता हो, तभी मैं उस दर्शन के लिए धन्यवाद हूं। Amen. आमीन। Lord, I don't know whether I will be promoted or not, but I know one thing. I have a vision that God has anointed me as head, not the tail. और प्रभु, मुझे पता नहीं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु ने मुझे सर जरूर ठहराया, मुझे तब पता है। Amen. Amen. If you have a vision, that's enough. अगर आपके पास वो दर्शन है, वो काफी आपके। I said, if you have a vision, my dear sister, my dear daughter, my dear brother, let me tell you, it's enough for God to do miracle. मेरे प्रिय भाई बहन पुत्री, आपके लिए काफी है वो दर्शन जो प्रभु ने आपको दिया। What's your vision? आपका क्या दर्शन है? What is your dream that God has given you? आपका क्या वो स्वप्न है जो प्रभु ने आपको दिया? Are you still protecting that? क्या आप उसको सजो करके अभी तक रख रहे हो? Are you pursuing that vision? Are you after that vision? क्या आप उस दर्शन के पीछे हुए हो? Amen. आमीन। Oh, I don't see clear it. It's okay. सफाई से नहीं दिखता। Turn with फर्क me. नहीं पड़ता। Turn with me to 1 Corinthians chapter number 13 and verse number 12. अब निकालें पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। Hallelujah. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। Hallelujah. Hallelujah. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then shall I know fully, even as I have been fully known. Hallelujah. Hallelujah. अभी मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन उस दिन मैं पूरी तरीके से देखूंगा। आमीन, आमीन। अभी विंटर्स जस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं, है ना? प्रूफ ये है, जब विंटर्स में थे हम लोग, सभी जगह क्या था? कोहरा, राइट? कोहरा। फॉग दिखाई नहीं दे रहा था। बट क्या आपने ड्राइव करना छोड़ दिया? क्या आप ऑफिस जाना छोड़ लिए? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? घर से ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं। नहीं, किसी ने नहीं बोला।
चाहे धुंधला दिखाई दे तब भी आप अपने दफ्तर गए, आप अपने कार्य करने के लिए गए. Yes or no? यस यस. Likewise, even if it is blur, it is dim, let me tell you, it doesn't mean that there is no way out. God still has a way. यस, प्रभु के पास अभी भी मार्ग है, चाहे धुंधलाई क्यों ना दिखे आपको. Amen. आमीन. सामने नहीं दिखेगा, 6 मीटर तक शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे दिखना शुरू होगा. 6 मीटर और आगे देखेंगे, और आगे बढ़ते रहिए, और आगे दिखेंगे, और आगे बढ़ते रहिए, और आगे देखेंगे. Amen. So people of God, be thankful to the Lord if you have a vision. प्रभु ने अगर आपको दर्शन दिया तो उसके लिए आभारी हो. Second key is be ready for the separation. तो दूसरी जो कुंजी है कि अलग होने के लिए तैयार हो जाइए. When Jesus will separate you, जब यीशु आपको अलग लेके जाएगा, that separation is for our protection. वो अलग ले जाना यीशु के द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए होता है. Amen. आमीन. And the third key और तीसरी कुंजी is we need to be sure of what the Lord has promised us. हमें निश्चय होना चाहिए उस चीज का जो प्रभु ने हमें वायदा किया है. Maybe if I give you this mic to every one of you, you will say, Pastor, my vision is to serve the Lord. Pastor, my vision is to, share the good news. My vision is to be a worship leader, maybe a Bible teacher, maybe, the caretaker in the church. But right now, you are struggling in particular area of your life. हो सकता है कि आपके मन में ये इच्छा हो कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं, प्रभु के भवन में काम करूं, लेकिन कुछ जीवन के क्षेत्र में आप कमजोर हो. Let me tell you, people of God, if you have that small deep down, if you have a small desire to do something for the Lord, my God is going to magnify that desire, and God will pull you and launch you towards your destiny. और अगर आपके पास वो छोटा सा दर्शन है, वो छोटी सी भूख है, लगन है प्रभु के लिए काम करने के लिए, तो उसको सजो करके रखिए. उस चीज को प्रभु बड़ा करके आपको दिखाएगा. Protect that small desire that you have for the जो Lord. छोटी अभिलाषा है आपकी प्रभु के लिए, उसको संजो करके That रखिए. small vision is enough for the Lord. वो छोटा दर्शन प्रभु के लिए काफी है. Amen. Amen. When this blind man said, "Oh, I see men as a tree," then what? He touches him for the second time. जब यीशु को वो बोलता है कि मुझे मनुष्य जो है वो पेड़ के समान दिख रहे हैं, यीशु उसको फिर से छूता है. For the second time, Jesus touches that man, blind man. उस अंधे व्यक्ति को दूसरी बार यीशु छूता है. Hallelujah. Hallelujah. Get ready for the second touch, people of God. अब दूसरे परमेश्वर के स्पर्श के लिए तैयार हो जाओ. Get ready for the second touch. दूसरे स्पर्श के लिए तैयार हो जाओ. Jesus, why there is a requirement for second touch? यीशु द्वितीय स्पर्श के लिए क्या जरूरत है? Can't you open his eyes by the first touch? पहले ही बारी आंखें नहीं खोलनी चाहिए पूरी? Why you are doing for the second time? आप दूसरा स्पर्श क्यों कर रहे हो? When Jesus touches that man second time, he is confirmed that he can see clearly. जब दूसरी बार यीशु से छूता है तो उस व्यक्ति को वास्तविक रीति से अच्छे से दिखने लगता है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me, people of God? क्या मेरे साथ है प्रभु के लोगों? Now, अब let us read the context. अब उसका संदर्भ समझिए. We know that when we started, it started with disciples. हमने देखा कि ये चीज शुरू हुई चेलों से. And disciples were worrying because they are left with one loaf of bread. चेले चिंता कर रहे थे क्योंकि एक ही रोटी थी बची थी. Jesus is saying, are you doubting my capability? क्या यीशु उनसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी क्षमता पर संदेह जता रहे हो? Why you are not understanding that you are with your Savior? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम छुटकारा देने वाले के साथ खड़े हो? This was the question, right? ये सवाल Then right था after उनका that, कि Jesus is doing one miracle. उसी के बाद यीशु एक आश्चर्यक्रम कर रहा है. Now, after second touch, that man was able to see things clearly. दूसरी बार छूने के बाद अब वो व्यक्ति को सफाई से दिखता है. Turn with me to Gospel of Mark, chapter number 8. मरकुस Right. 8वें में वापस जाते हैं. Verse number 19. 19 में क्या सवाल पूछता है? Yes. कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां.
और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों में कितनी टोकरी भरकर उठाए थे? उसने उन्होंने कहा 7 टोकरे। 7 टोकरे, okay. उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? Don't you not yet understand? क्या तुम? Then he does a miracle. उसके बाद वो आश्चर्यक्रम करता है, in which he touches that blind man for second time. जहां पर वो उस अंधे व्यक्ति को 2 बारी छूता है। Right after this miracle, इस आश्चर्यक्रम के बाद now Jesus was with disciples. अब यीशु चेलों के साथ फिर से था। Now this is the time when Jesus, asked a question about who the people say that he is. अब यीशु उनसे सवाल पूछता है कि बताओ लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। So this miracle was done to answer disciples. ये चमत्कार किया गया ताकि चेलों को जवाब मिल सके। Now Jesus is turning towards the disciple and say, now tell me what people says about me. Some says you are Jeremiah, some says you are prophet, some say you are Isaiah. And Jesus, he asked the disciples, say, who do you say that I am? फिर उसके बाद जब सब लोगों के जो व्यक्तित्व थे वो उन्हें बताए, जब यीशु ने पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो, Then क्या बताते हो? Peter said, you are the Christ, Son of God. फिर पतरस ने कहा, तू मसीह है। Jesus had to perform a miracle to let disciple understand that he is Almighty God. यीशु को एक आश्चर्यक्रम करना पड़ा ताकि चेले समझ पाएं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Oh, the eyes of the disciples were opened. चेलों की आंखें खुल गईं। This miracle was intentionally done to make disciples understand that if Jesus can do miracle then Jesus can do miracle now also. यीशु ने बड़े इरादे के साथ ये आश्चर्यक्रम किया था ताकि वे चेले समझ पाए कि उस समय यीशु आश्चर्यक्रम कर सकता है और आज भी यीशु। If Jesus can heal you back then, let me tell you, he can heal you now also. अगर उस समय यीशु चंगा कर सकता है तो आज भी यीशु चंगा कर सकता है। If Jesus can bless you financially back then he can bless you now also. जब यीशु पहले भी आपको आर्थिक रीति से आशीष दे सकता है तो इस बारी भी कर सकता है। For him nothing is impossible. मेरा यीशु कर सकता है और उसके लिए कोई भी चीज खाली नहीं है। He did it before, उसने पहले किया, he can do it now. वो अब भी कर सकता है। Some of you are saying, Pastor, I've experienced that touch and the wonders of God, but now I'm stuck somewhere else. अब आप बोलेंगे कि पास्टर मैंने प्रभु के स्पर्श को लिया है, मैंने महसूस किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। Let me tell you, God did back then. He can also do it now. मुझे आपको बताने दीजिए कि प्रभु ने तब किया, अब भी कर सकता है। And when he does for the second time, he will resolve the issue.